बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीके इंसाफ को तोड़ते तोड़ते हुकूमती जमातें खुद टूटना शुरू हो गई हैं, अपने अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई है, एक दूसरे पर अब इल्ज़ामात की बौछार हो रही है, इस्तीफे आ रहे हैं, इजलासों में शिरकत नहीं हो रही, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पहली चीज़ आप देखिए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो इजलास होता है नून लीग का, वहाँ पर नहीं आते, और जहां पर जनाब कहा जा रहा है कि जी मिफ्ता इस्माइल को भी बुलाया गया था, वो भी नहीं आए। मिफ्ता इस्माइल तो कह रहे हैं जहां शाहिद खाकान अब्बासी वहां मैं हूंगा। यही नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ईसीसी से इस्तीफा दे दिया है और इनकी बात नहीं मानी गई इस पर, तो बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब तो मियां नवाज शरीफ को फोन करना पड़ा है शाहिद खाकान अब्बासी को कि जी वो लंदन में हमने इकट्ठ करना है कि अब आगे के राहमल का क्या करें, इलेक्शन की तैयारी किस तरह से करनी है, उसके हवाले से क्या करना है। पीपल्स पार्टी तो हमें ले दे गई है, तहरीक इंसाफ तो अपनी जगह थी, ये तो सारा मामला और तरफ हो गया है, तो आओ मिलो। तो अब जनाब ये सूरत हाल हो गई है, अब रूठने मनाने का मामला है। लेकिन और पहले कई लोग छोड़कर जा चुके हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। नून लीग को अपनी बका का मसला बना हुआ है। लोगों का ये ख्याल है, नून लीग के लोगों का ख्याल है कि हमें यहां कुछ नहीं मिलना। इसी वजह से हमजा शहबाज ने भी शिरकत नहीं की इजलास में, जो जनरल कौंसिल का इजलास हुआ वहां पर। इस तरह दीगर लोग नहीं आए, और दामाद आला जनाब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब वो भी नहीं आए, और कहा जा रहा है कि उनकी भी नाराजगी चल रही है, मामला चल रहे हैं, उनको इंटरव्यू से मना किया, और भी बातें हुई। मरीम साहब ने भी इस तरह से बात की थी। वो सब नाराजगियां बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, नदीम अफजल चंद साहब छोड़कर जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं सियासत छोड़ रहा हूं। तो पीपल्स पार्टी के पहले कई लोग छोड़कर चले गए। अब आ जाइए इन दोनों की आपस की लड़ाई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं बजट नहीं पास होने देंगे ऐसी की तैसी, अगर हमें पैसे ना दिए, हमें रकम ना दी, सैलाब जदगान के वाले से निकालें ताकि सिंध गवर्नमेंट को और ज्यादा रकम मिले, और फिर जो वहां होता है वो देख रहे हैं आप। एहसन इकबाल साहब ने फौरी जवाब दे दिया है, वो कह रहे हैं कि जनाब इत्तेहादियों की मुशावरत से बजट तैयार हुआ है। वो कहते हैं जी वजीर आजम ने जो वादे किए थे बजट के वाले से वो नहीं पूरे हुए, उनको सही नहीं ब्रीफ किया जा रहा। तो ये आपस की लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं, और अब ये नजर आ रहा है कि इनको आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात होनी है। इनकी सारी तवज्जो रही कि तहरीक इंसाफ को किस तरह तोड़ना है, और उस पर भी खबर सुन लीजिए कि अब वो सिलसिला रुक गया है। इमरान खान साहब को ईद पर एक तरह से ये तोहफा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कि आप रोज सुन रहे थे कि जनाब फलां चला गया, फलां चला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक दिन में पता नहीं कितनी गिन नहीं सकते थे, सुबह से लेकर रात तक यही हो रहा होता था। इतने लोग, वो जी अब आ रहे हैं, वो अब आ रहे हैं। मीडिया में मजाक उड़ना शुरू हो गया, वही अल्फाज रिपीट होते थे। रिपोर्टर्स जो है तंग आ गए कि ये क्या मजाक हो रहा है, आकर बैठते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद जनाब सब कुछ खत्म हो जाता है, लोग छोड़कर चले गए। अब तक लगभग 121 लोग छोड़कर गए हैं तहरीक इंसाफ को, 121 लोग। अब यह सिलसिला रुकता नजर आ रहा है, लेकिन 121 में से ज्यादातर वापस आना चाहते हैं। ज्यादातर जो इतलात आ रही हैं उनमें यह है कि ज्यादातर वापस आना चाहते हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। अब तो हाल ही हो गया कि महमूद मौलवी वो कह रहे हैं जी हम तो गए नहीं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में। अली जैदी, इमरान इस्माइल खामोश, फवाद चौधरी खामोश। कौन बोल रहा है? मुराद रास, फिरदौस आशिकवान, फयाजुल हसन चौहान। ये तीन लोग आपको मेन नजर आएंगे, बाकी आपको या खामोश नजर आएंगे या बिल्कुल ही गायब हैं और वो वापसी के रास्ते तलाश कर रहे हैं। अब ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि तो समझा गया था कि सारे ही छोड़कर चले जाएंगे। फिर बहुत से लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहे हैं कि जी किस डिस्ट्रिक्ट से, किस जिले से कितने लोग छोड़कर गए और कितने टिकट होल्डर्स थे, उनमें से कुल कितने लोग गए हैं। तो अब भी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अभी तक 25 से 30% कहा जाए एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, तो इससे ज्यादा तादाद हमें नजर नहीं आती जो ओवरऑल लोग छोड़कर गए हैं तहरीक इंसाफ को। ये हम इससे कम ही कह सकते हैं, ज्यादा शायद इससे नहीं होंगे। मगर अब प्लान ए की नाकामी इतनी बुरे तरीके से हुई है, ये जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी है इतने बुरे तरीके से नाकाम हुई है कि अब वो लोग जो सोच रहे थे हम तो सिर्फ जोड़ तोड़ करेंगे, उनको सामने आना पड़ा है। अलीम खान साहब उन्होंने इंटरव्यू दिया है जियो पर, जरगा प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब को, और उसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी अमलियात के जरिए सारा कुछ होता था, बुज़दार ने बड़ी करप्शन की। फिर उन्होंने सारा कुछ पढ़कर दिखाया कि जी देखिए मैंने मैसेज किए थे इमरान खान साहब को कि बुज़दार करप्ट है, और इमरान खान ने कहा जी सबूत क्या है, तो मैंने कहा जी आप खुद ढूंढ लें सबूत। तो यानी वो एक अजीब बात है, कहना जी आप फलां से फलां एजेंसी से पता कर लें, मैं थोड़ी सबूत दूंगा। तो इमरान खान साहब ने आगे जवाब दिया कि मैंने पता करवाया, कुछ इस तरह का नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, बाकी जो आप तनकीद कर रहे हैं इससे नुकसान होता है, तो इस तरह की बात है। तो वो कोई यानी अब सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम बैठे होते कुछ सबूत दिखा देते, ये यहाँ करप्शन होने का, जी बस करप्शन हुई है। तो बहरहाल अब तो बुज़दार साहब भी निकल लिए, तो वो जिनके लिए इतना इख्तलाफ और इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ लिया वो भी निकल लिए।
तो अब मामला यह है कि इस पर अलीम खान साहब को भी जवाब दिया गया है कि जी इनकी कोई करप्शन थी, तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि इन्होंने 50 अरब रुपए की करप्शन की, हज़ारों लोगों को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने ज़मीन इस तरह से हथियाई और ये अपने प्रॉपर्टी का काम करना चाहते थे, गलत तरीके से रिवर बेड में जो ज़मीन थी वो लेना चाहते थे और बड़ा कुछ इस तरह की बातें की हैं कि जी उस चक्कर में सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने फिर और ज़्यादा जवाब दिया कि ये तो इनका मकसद ये था सियासत में आने का। तो जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो अगर कोई राज बताते हैं तो उनके अपने लिए भी वैसे मुश्किलात हैं। फिर वोट बैंक का मामला है, यानी अब अलीम खान साहब सदर हैं, वो खुद किस तरह से इलेक्शन जीते हैं, कितने इलेक्शन जीते हैं, कितने हारे हैं, क्या वो इलेक्टेबल हैं, उनका वोट बैंक है, उनके उस तरह कारकुन हैं। तो जब उनका इतना मामला होगा इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब का, तो वो बाकी तो बात ही छोड़ दें। हाँ, अलबत्ता ये जो प्लान ए बुरी तरह नाकाम हुआ है वो बात ही नहीं बन सकी। तो अब प्लान बी ये है कि अगस्त तक का टाइम है। अगर इमरान खान साहब खुद को माइनस करते हैं, यानी कहते हैं अच्छा जी मैं तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार ही नहीं हूँ, बाहर जाने वाली बात तो पहले ही खत्म हो चुकी है, लगता है वो बाहर जाने की जो ऑफर थी वो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने जाना ही नहीं। अब ये रह गया कि यहाँ रहकर खामोश रहें या कम से कम ये है कि खुद को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जाहिर ना करें। तो अगर वो ये नहीं करते और फिर डटे रहते हैं तो फिर एक है कि अगस्त में एक और पार्टी लॉन्च की जाएगी और उसमें इलेक्टेबल्स ही जाएंगे और उसमें मेन शख्सियत का कहा जा रहा है, सिद्दीक जान की खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा से वो शख्सियत होंगे जो अब वो लीड करेंगे। तो जहांगीर तरीन की नाकामी के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा से किसी को लॉन्च किया जा सकता है, ये बी प्लान होगा। मगर क्या ए प्लान यानी जो सबसे अहम और ज़बरदस्त ताकतवर प्लान था उसकी नाकामी के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा से बी प्लान कामयाब हो सकेगा, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जितने सर्वेज हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़्यादा अब तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नज़र आ रहा है पहले से ज़्यादा। पंजाब में तो है ही है, बिल्कुल ही अक्सर सूरत हाल तब्दील हो गई है, इलेक्टेबल्स वाला मामला कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग और तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो एक अजीब माहौल बन गया है, वहाँ तो आप सोच ही नहीं सकते। जिससे मर्जी जाकर आप बात करें, आप खुद देख लीजिए, आप वहाँ पर कोई जानने वाला है उनसे पूछें, माइक लेकर कोई जाना चाहता है वो चला जाए, लोगों के तासुरात आप देख लें। पंजाब में भी लगभग ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो मामला इससे बहुत आगे निकल गया है। अभी आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में उनके वज़ीर आला ने, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने जिस तरह से जलसा किया वो बड़ा भरपूर नजर आया, वहाँ जो नारेबाजी हुई वो देख लीजिए आप। तो ये जो बात थी कि जी तोड़ देंगे कर देंगे वो तहरीक इंसाफ वाला मामला, वो तो उल्टा होता नजर आ रहा है और अब उनको अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। यानी नवाज शरीफ साहब शाहिद खान अब्बासी को फ़ोन करेंगे। शाहिद खान अब्बासी चाहते थे कि जी आज़रबाईजान से जो डील हो रही है वो प्राइवेट कंपनी के ज़रिए की जाए, गैस के हवाले से जो डील है, लेकिन तवानाई डिवीज़न ने, पेट्रोलियम डिवीज़न ने उनकी सुनी ही नहीं और उस पर वो नाराज़ हो गए, उन्होंने इस्तीफ़ा ही दे दिया। तो ये तो इस्तीफ़ों का एक सिलसिला चल निकला है, एक के बाद एक इस्तीफ़ा। अभी हमने देखा एडवोकेट जनरल पंजाब का इस्तीफ़ा, उससे पहले चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा, चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा, और बड़े लोग जनाब छोड़कर जा रहे हैं, इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। फिर आप देखिए कि हुकूमत की अपनी जो कारकर्दगियाँ हैं, जो नाअहलियाँ हैं, वो सब सामने आ रही हैं। टेक्सटाइल बरामदात पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो होती थी, सबसे अहम रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो इंडस्ट्री के थी, वो बैठ गई है और मुसलसल 8वें माह भी कमी का रुझान। टेक्सटाइल बरामदात में मुसलसल 8वां महीना है, बात नहीं बन रही, काम उठ ही नहीं रहा। और फिर रेलवे माली बहरान शदीद हो गया, तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजमीन का एहतजाज। PIA का भी यही हाल है। इमरान खान साहब के दौर में कुछ बेहतरी आई थी, अब वो और ज़्यादा तबाही हो गई है। तो ये हालात हैं इस वक्त जनाब जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब तो ये हो गया कि जमात इस्लामी भी पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि भाग कर दौड़ कर तहरीक इंसाफ की तरफ आ रही है। कहते हैं जी PDM हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी ने मुल्क को नाकाबिल रिहाइश बना दिया है, सिराजुल हक। और वो कह रहे हैं कि जनाब पहले शहजादे ने कहा तो वहाँ पर मेयर कराची का इलेक्शन जिस तरह से जितवाया गया, अब शहजादी कहती है मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो अब जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर भी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब वो भी आप देखिए कि बिल्कुल ये जो हुकूमती जमातें हैं उनके खिलाफ, यानी एक और तरह से एक महाज बनता नजर आ रहा है जिसमें जमात इस्लामी भी इसी कैंप में, तहरीक इंसाफ कैंप में आ रही है। और तो और वकला का आप देखिए ज़रा कि अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के खिलाफ रेफरेंस की बात हो रही है कि उन्होंने वो ट्रियान केस और दीगर केसेस का फैसला कैसे दे दिया, वो उनके हवाले से उस पर भी वकला जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और वो कह रहे हैं ये तो हम होने ही नहीं देंगे, ये सब फ्रॉड किया जा रहा है, ये 2 नंबरियाँ नहीं चल सकती। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए खबर ये है कि उनको जो तोड़ा जा रहा था वो सिलसिला रुका है, थमसा गया है और अब दूसरी तरफ मुखालिफिन के कैंप्स में अब ये टूट फूट का सिलसिला शुरू हो चुका है और तेज़ होता नजर आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।